नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 21 दिसंबर 2021 की सीटेट की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर 1 की हिंदी पेडागोजी के साथ साथ पूरी हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन को जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो भी बिल्कुल सही भी और सटीक। अगर आप 21 दिसंबर को एग्ज़ाम दे के आए हैं सीटेट पेपर 1 की, तो अगर आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल सही और सटीक हमारे आंसर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम लोग पैसेज को करेंगे, गद्यांश को करेंगे। जो गद्यांश में हमारे आंसर होता है वो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, अगर आप गद्यांश को बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़े होंगे तो आप ज़रूर इसका आंसर सटीक लगाए होंगे। तो चलिए आज हम सिर्फ प्रश्न के आंसर के बारे में जानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। अगर आप इस क्वेश्चन में पुस्तकों के प्रति आकर्षण लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा हम लोग जानेंगे, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, शारीरिक में प्रत्यय है। शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है, तो सबको पता होगा कि शारीरिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आप इक लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट है। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हैं, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है। संज्ञा विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। अगर आप इसको विशेषण लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में आपको सही सबसे सटीक आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, आपको सही आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है, पाठ्यक्रम में निर्देशित है, चित्र वर्णन भाषा कक्षा का अनिवार्य अंग है। अगर आप इसका आंसर अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है, इसको आप टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल से बिल्कुल आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है रंगीन पुस्तकें, उन्मुक्तता, बंधा कथ्य, कल्पनशीलता। देखिए यहाँ पे जो तीनों है, रंगीन पुस्तकें, उन्मुक्तता और कल्पनाशीलता, ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, लेकिन ये बंधा या कथ्य है, ये हमारा नेगेटिव है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लगाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई प्रश्न में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपको वही बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो आपका ये भी राइट आंसर होगा। आप मिलाते जाइए, और जिसको किसी भी तरह का डाउट हो हमें कमेंट में बताइए, किस सेटिंग में, किस शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हुई है। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग 30 का 30 प्रश्न को करने वाले हैं इस वीडियो पे। चित्रात्मक पुस्तक के बच्चे को टेस्ट प्रदान नहीं करता है। देखिए, उन्मुक्तता प्रदान करता है, सृजनात्मकता प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है, लेकिन सीमितता प्रदान नहीं करता है। ये हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमें पूछ रहा है कि निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। देखिए, का भी कारक चिन्ह है, के भी है, दीर्घ की भी है, लेकिन हर्ष की ये हमारा कारक चिन्ह नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप हर्ष की लगाए हैं तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। देखिए, अवधारणाओं के बनने में महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए संदर्भयुक्त परिवेश हमारे अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल आंसर राइट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर, नेक्स्ट गद्यांश आप यहाँ पे मिला ले। इसके बाद
अगर आप सही सही गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर दिए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कविता में बच्चा व्यस्त है। देखिए गद्यांश में पढ़ने लिखने पे बात किया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने लिखने, यही हमारा राइट आंसर है। बच्चा पढ़ने लिखने में व्यस्त है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपको पता है कि रात भर मतलब ये काल पूछा रहा है, समय के बारे में पूछा है, तो ये कालवाचक होगा। अगर कालवाचक आप लगा के आए हैं तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेड सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है? तो देखिए इस कविता में पूछा जा रहा था कक्षा में प्रथम आने पर। ठीक है, बच्चा कक्षा में प्रथम आने के लिए, पढ़ाई पर जोर देने के लिए, और बच्चों को बचपन ना छीनने पर, पूरा दिन भर बच्चों को पढ़ने के लिए बल दिया जाता था। लेकिन कवि क्या बोल रहा है कि बच्चों का बचपन ना छीनना चाहिए, बच्चे का बचपन को बचपन ही रखना चाहिए। तो ये हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का बचपन ना छीनने पर। अगर इसको आप लगा के आए हैं तो ये भी आपका सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द आपको छांटना है। तो देखिए इसका सही क्या हो जाएगा? प्रधन गति, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो ये भी आपका राइट होने वाला है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि बच्चों का प्रथम आने का तनाव, बच्चों को फर्स्ट आना है कक्षा में, दिन रात पढ़ना है, इसी के बारे में कविता में बताया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमें पूछ रहा है, बचपन को किसने समाप्त कर दिया? तो बचपन को किसने समाप्त कर दिया? प्रगति की अपेक्षा ने। प्रगति की अपेक्षा मतलब आपको पता है कि बच्चों को फर्स्ट आना है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा फर्स्ट आना है, इसी में इसका बचपन को ख़त्म कर दिया। देखिए अब हमारा शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पूछा रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखांकन और चित्रांकन। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या होगा? भावपूर्ण पठन। कविता आपको भावपूर्ण पठन के साथ होना चाहिए, लयपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, तो यही आपका राइट आंसर होने जाएगा। अगर आपको फिर भी और किसी शिफ्ट की क्वेश्चन एनालिसिस करना है किसी डेट के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और सटीक सबसे सरल और सही आंसर मिलेगा, जो CBSE भी आपको सही मानने वाले हैं। 8वां नंबर आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप इसका आंसर मौखिक अभिव्यक्ति मार के आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? देखिए जीवनी जो होता है ये डायरी की तरह होता है, आत्मकथा भी एक डायरी की तरह होता है, और डायरी भी एक डायरी की तरह होता है। मतलब इसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका उतना भावपूर्ण नहीं है। लेकिन एकांकी जो है एक नाटक टाइप का है, इसमें क्या होता है, ये अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है। इसमें आप नाटक की तरह इसको रोल प्ले भी कर सकते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। अगर एकांकी को आपको टिक लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। देखिए 20 नंबर पूछ रहा है, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, बच्चों के भाषा ज्ञान के महत्व देता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। संदर्भ मतलब यहाँ पे जो बात पूछा जा रहा है उसके अनुसार यह शब्दावली में प्रयोग किया गया है। चलिए 21 नंबर पे हम लोग देखते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक डैश है, एक भाषाई डैश है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश की भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, भौगोलिक और विस्तार। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट होने वाला है, कोई डाउट नहीं है। जब आपका फाइनल आंसर किया जाएगा तब आप मिला सकते हैं, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर इतना मेरा राइट आंसर हुआ है। जो आपको यहाँ हमारे वीडियो में सबसे सरल और पॉजिटिव वाले आंसर मिलेगा।
अगर आपको किसी भी और सेटिंग की एग्ज़ाम की एनालिसिस करना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोचक बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भाषा एक डैश है। भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे की अपनी घर की लैंग्वेज, अपने परिवार की लैंग्वेज, अपनी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसके साथ मिलनी चाहिए। देखिए 25 नंबर हमें पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो इसका क्या होगा? रंगीन चित्र। अगर आप इसको लगा के आए हैं तो आपको बिल्कुल राइट होने वाला है। 26 नंबर आप देख सकते हैं, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजार के नाम खोज कर लिखना। उदाहरण है क्या है? विषय की शब्दावली से अनिवार्य परिचय। इसका ये राइट आंसर है। 27 नंबर आपको पूछ रहा है कि मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः डैश से ग्रस्त है। देखिए पढ़ते समय तो क्या हो जाएगा? पढ़ते समय में आपको क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। डिस्कुलेलिया आपका गणित विकार है, डिस्ग्राफिया आपको लेखन संबंधित है और डिसलेक्सिया आपका पढ़ने संबंधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। चलिए 28 नंबर पे सेकंड लास्ट हमारे क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर में पूछ रहे हैं कि सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवालों बच्चों को डैश का अवसर देता है। देखिए तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है बच्चों को समझने और सोचने के लिए अवसर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने अनुभव को साझा करने का। बच्चा इसमें सोच रहे हैं, अपने आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो इसका आंसर अपने अनुभव को साझा करना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। देखिए भाषा अर्जन जब भी आ जाएगा आप सीधे चौमस्की की ओर चल जाइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल में किसी तरह का कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप फाइनल आंसर के आने तक वेट कीजिए। अगर आपका जो हम बताएं वो सही नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें बता भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे या नेक्स्ट वीडियो पे।